गुप्तकालीन स्थापत्य कला। गुप्तकालीन शैलोत्कीर्ण स्थापत्य। पहला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शैलोत्कीर्ण स्थापत्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। गुप्तकालीन शैलोत्कर्ष स्थापत्य पर एक लघु लेख लिखिए। शैलोत्कीर्ण स्थापत्य भारत में प्राचीन युग से अनवरत प्रगतिशील रही है। मौर्य युग में शैलोत्कीर्ण गुहा स्थापत्य कला सामान्यतः धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती थी। इसके उदाहरण शैलोत्कीर्ण स्तूप, विहार, मठ एवं संधाराम है। ब्राह्मण धर्मावलंबी शासक एवं कलाकारों ने भी शैल उत्कीर्ण विधि से गुहा मंदिरों का निर्माण कराया है। इन गुहा मंदिरों का निर्माण पर्वतीय चट्टानों को काटकर 4वीं शताब्दी में गुप्त काल से ही प्रारंभ हो गया था। शैलोत्कीर्ण स्थापत्य का विकास मौर्य काल से प्रारंभ होकर शुंग, सातवाहन, कुषाण गुप्त काल तक अर्थात 8वीं शताब्दी तक जीवित रहा है। गुप्त काल में भी धर्मनिष्ठा एवं कला की भावना के साथ भारत में अनेक भागों में शैलोत्कीर्ण गुहाओं एवं गुहा मंदिरों की संरचनाएं की गई थीं। इसमें प्रत्यक्ष उदाहरण गुप्तकालीन अजंता, बाघ, एलोरा, बादामी, कोंडाने, एलिफेंटा, उदयगिरी आदि स्थान पर पर्वतीय चट्टानों को काटकर बनाई गई संरचनाओं से ज्ञात होते हैं। इनको ब्राह्मण हिंदू धर्म की शैलोत्कीर्ण स्थापत्य कला के अंतर्गत वर्णित किया गया है। गुप्तकालीन शैलोत्कीर्ण स्थापत्य कला। मौर्यकालीन इस शैलोत्कीर्ण गुहा स्थापत्य का अनुसरण करके गुप्त काल में ब्राह्मण एवं जैन धर्म के अनुयायियों ने अनेक गुहा मंदिर पर्वतीय चट्टानों को काटकर निर्मित कराए। यह निर्माण कार्य गुप्त साम्राज्य की सीमाओं में तथा बाहरी क्षेत्र में भी किए गए थे। गुप्तकालीन शैलोत्कीर्ण स्थापत्य का उल्लेख कृतियां एलोरा, उदयगिरी तथा जो मदारगिरी बिहार में स्थित है। उदयगिरी की गुहाएं। विदिशा मध्य प्रदेश के निकट दक्षिण पश्चिम में स्थित उदयगिरी की लगभग 2.5 किलोमीटर लंबाई की पहाड़ी बनी हुई है। इन पहाड़ी का स्थिरीकरण नीचा होकर एक सक्रिय भाग द्वारा विभाजित होता है। इन पहाड़ियों पर गुप्त काल में शैलो उत्कीर्ण करके पाषाण को काटकर 7 गुहाओं का निर्माण किया गया था। विदिशा गुप्त काल में दशाण क्षेत्र की राजधानी थी। कालिदास ने मेघदूत में दशाण का सुंदर वर्णन किया है। इसमें वर्णन किया गया है कि मेघ का आह्वान कर इसको वर्णित किया है कि दशाण देश की राजधानी विदिशा नाम की प्रसिद्ध राजधानी में वेगवती नदी या बेतवा पहुंचकर तुम नीच नाम की पहाड़ी पर थकावट उतारने के लिए उतर जाना। दशाण निसंदेह सुंदर क्षेत्र था, किंतु उदयगिरी के संदर्भ में कालिदास द्वारा उल्लेखित नीचगिरी उदयगिरी की गुहाओं का उत्कीर्ण गुप्त काल में ही किया गया है। इन पर्वत श्रेणियों पर 11 गुहाएं पाषाण काटकर बनाई गई हैं, जिसमें से 7 गुहाएं उनके अलंकरण उपलब्ध हैं। शेष 4 के अवशेष मात्र उपलब्ध होते हैं। उदयगिरी स्थित प्रथम गुहा पहाड़ी की आधी ऊंचाई पर स्थित है। इसमें पहाड़ी की चट्टान को काटकर 3 मीटर लंबा और लगभग 1.25 मीटर चौड़ा कक्ष 4 स्तंभ सहित निर्मित प्राप्त हुआ है। कक्ष के पीछे भाग पर पाषाण काटकर प्रतिमाएं निर्मित की गई हैं, किंतु वर्तमान में यह क्षत हो गई है। द्वितीय गुहा भी क्षतिग्रस्त है पूरी, किंतु इनकी दाईं ओर कुछ ही दूरी पर निर्मित तीसरी गुहा सुरक्षित है। यह पाषाण गुहा लगभग 5 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी है। इसका प्रवेश द्वार अलंकृत है। इस पर कमल, मकर, शंख आदि की आकृतियां उकेरी गई हैं। द्वार पर वीणा एवं सितार वादक आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं। गुहा कक्ष में एक मुखी पाषाण शिवलिंग है। गुहा मंडप में अष्टमृतकाएं उत्कीर्ण की गई हैं। उदयगिरी स्थित चतुर्थ गुफा पाषाण उत्कीर्ण की दृष्टि से उल्लेखनीय है। 7 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी एवं 4 मीटर ऊंची इस गुहा में प्रसिद्ध वराह की मूर्ति बनी हुई है, जिसको इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रतीक मानकर वर्णन किया है। उनकी दंतकोटि पर यह वराह पृथ्वी को धारण किए हुए हैं तथा वाम पाद के नीचे नागराज दबे हुए हैं। वराह वैजंती माला धारण किए हुए आलूट मुद्रा में खड़े हुए हैं। देवता
पंक्तिबद्ध खड़े हुए हैं। उनका दाहिना हाथ कमर पर और बायां हाथ घुटने पर स्थित है। वराह के दोनों ओर गंगा यमुना है। उनमें समुद्र में समाविष्ट होने का अंकन अत्यंत आकर्षक दिखाई देता है। दोनों नदियों की धाराओं के मध्य मकर एवं कछुए पर कलशधारी नारी प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। वस्तुतः वराह रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय का अंकन कर सन 401 का अभिलेख उत्कीर्ण किया गया है। अभिलेख में उल्लेख है कि संपूर्ण पृथ्वी विजित करने पर चंद्रगुप्त का यह पदार्पण हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रह मंत्री वीरसेन शाव द्वारा यह अभिलेख का उत्कीर्ण गुप्त इतिहास में महत्वपूर्ण है। इस आधार पर इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों को लेकर कई प्रकार के मत प्रकट किए। पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर हरिहर त्रिवेदी का मत है कि वीणा के उत्कीर्ण से यह वीणा गुहा चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा भावशिव पद्मावती की नागवंश पर विजय का प्रतीक है। पृथ्वी के इस भूभाग पर चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय पूर्व नागवंशी राजाओं का एक छत्र अधिपत्य था। पांचवी गुहा का निर्माण भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही किया गया है। इस गुहा का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में समकालीन सामंत द्वारा अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे, उसकी पुष्टि से होता है। यह गुहा लगभग 5 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी है। गुहा के बरामदे द्वार पर मकर वाहिनी गंगा एवं यमुना की उत्कीर्ण कर द्वार को अत्यधिक अलंकृत किया गया है। उदयगिरी की प्रत्येक गुहा में उत्कीर्ण अभिलेख से उसके निर्माता एवं काल का पता लगता है। छठी गुहा के कक्ष की पिछली दीवार पर उत्कीर्ण चंद्रगुप्त के सचिव वीरसेन की उत्कीर्ण अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसका निर्माण भी गुप्त काल में किया गया होगा। छत्रनुमा यह गुहा लगभग 5 फुट लंबी, 4 मीटर चौड़े कक्ष की बनी हुई है। गुहा की पाषाण छत पर एक विशाल फूल कमल उत्कीर्ण है। इस गुहा के बाद पहाड़ी का वह ढांचा है जो कि अन्य गुहाओं से अलग करता है। यह ढांचानुमा भाग 31 मीटर लंबा है। इसका पाषाणों पर मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। इसकी मूर्तियों में एक शेषशायी विष्णु के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। लंबी तलहटी नुमा उदयगिरी की पहाड़ियों को विभाजित करने वाले ढांचे की दूसरी ओर पाषाण काटकर 7वीं गुहा का निर्माण किया गया है। इस गुहा में एक ओर गणेश जी, दूसरी ओर उमा महेश की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। उनके उत्तर पूर्व की ओर 8वीं गुहा है जो कि आकार में उदयगिरी स्थित गुहाओं में सबसे दीर्घ है। 7.25 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी है। गुहा में 4 चौकोर 2.5 मीटर ऊंचे स्तंभ बने हुए हैं। इन्हीं स्तंभों पर गुहा की छत टिकी हुई है। स्तंभ शीर्ष अलंकृत हैं तथा छत भी कमल के पुष्प से अलंकृत है। गुहा का प्रवेश द्वार मकरवाहिनी प्रतिमा एवं समुद्र मंथन के दृश्यों से सुसज्जित है। गुहा के अंदर एक शिवलिंग स्थित है। गुहा के स्तंभ पर विक्रम संवत 1093 अर्थात 1036 का उल्लेख है। इसमें विष्णु की आराधना की गई है। निश्चित है कि यह लेख गुप्त काल के पश्चात उत्कीर्ण किया गया होगा। विष्णु भक्ति एवं पूजा का परिचायक है। उदयगिरी स्थित गुप्तकालीन जैन गुहाएं। उदयगिरी पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम छोर पर 15 मीटर लंबी एवं 5 मीटर चौड़ी गुहा मंदिर को चुनकर बनाई गई है। गुहा में 5 कक्ष हैं। इनमें भी जो गुप्त संबंध है 106 सन 425 ईस्वी का लेख उत्कीर्ण है। इसके द्वार पर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित होने से इसका जैन मतावलंबी गुहा होना निश्चित किया गया है। उदयगिरी गुहा स्थापत्य की विशेषताएं। मौर्यकालीन गुहाएं चट्टान काटकर निर्मित की जाती थीं, किंतु उदयगिरी स्थित गुप्तकालीन गुहाएं पूर्णतः चट्टान काटकर नहीं वरन चट्टान काटकर बनाई गई हैं। अतः अधिकांश मंडप कक्षों के निर्माण में पाषाण के टुकड़े पर चूने से जुड़ाई का प्रयोग किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि चट्टानों को काटकर पत्थरों को
चुनाई करने की स्थापत्य विधि का समन्वय गुप्तकालीन स्थापत्य में प्रारंभ हो गया था। मंदारगिरी की गुफाएं। मंदारगिरी पहाड़ी बिहार राज्य के भागलपुर जिले में बंका नामक स्थान से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस पहाड़ी के पश्चिम ढाल पर गुप्तकालीन विष्णु मंदिर के अवशेष खुदाई में प्राप्त होते हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर लगभग 5 मीटर लंबी एवं 3 मीटर चौड़ी चट्टान काटकर निर्मित की गई है। गुहा की दीवार पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के उत्कीर्ण अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि यह गुप्त शैलोत्कीर्ण स्थापत्य है। इस गुहा की दीवारों पर पाषाण उत्कीर्ण नरसिंह की मूर्ति है। भागलपुर क्षेत्र में गुप्त काल का अभिन्न अंग था। गुहा के अंदर पानी के स्राव से इस गुहा का दृश्य अत्यंत आकर्षक बन गया है। यद्यपि यह झरने नुमा जल स्रोत से क्षरण के कारण गुहा क्षतिग्रस्त हो गई है, तथापि गुप्तकालीन शैलोत्कीर्ण कृति का यह एक स्पष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट आती है नाग की गुहाएं। मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ की गुहाएं गुप्तकालीन भारतीय शैलो उत्कीर्ण स्थापत्य में एक विशेष महत्व रखती हैं। विंध्याचल की रेतीली पर्वत श्रेणी में नर्मदा की सहायक नदी बाघ एवं बाघ के किनारे स्थित पहाड़ियों पर इन गुहाओं को पाषाण खोदकर बनाया गया है। यह गुहा नदी से ऊंचाई पर स्थित है, किंतु नदी में वर्षाकालीन बाढ़ से अधिकांश क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रथम ग्रह गुहा का कक्ष स्तंभ तथा प्रवेश लगभग क्षतिग्रस्त हो गया है। द्वितीय गुहा पांडव गुहा के नाम से जानी जाती है और यह सुरक्षित बनी हुई है। इसका मंडप कक्ष इसमें स्थित स्तूप के साथ ही क्षतिग्रस्त स्तंभ शहमुख तथा कमल आदि से अलंकृत है। इसके मंडप की छत 20 स्तंभ पर टिकी हुई है। इस स्तंभों में कुछ गोल एवं अन्य अष्टपहलू बने हुए हैं। मंडप के 3 ओर भिक्षुओं के रहने हेतु 20 छोटे छोटे से कक्ष निर्मित हैं। मंडप के अंदर स्थित स्तूप मंदिर के द्वार पर बोधिसत्व की मूर्ति उकेरी गई हैं। बाघ गुहाओं में अनेक बौद्धकालीन दृश्यों के चित्र बने हुए हैं। बाघ गुहाओं के स्थापत्य से अधिक महत्व इन चित्रों का है। बाघ गुहाओं में गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि का महाराज शुभंधु का ताम्रपत्र उपलब्ध हुआ है। हाल ही में इन्हीं गुहाओं में 27 गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि से उत्कीर्ण ताम्रपत्रों की अभिमूल्य निधि प्राप्त हुई है। यह सभी केंद्र संग्रहालय इंदौर में सुरक्षित हैं। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के आवास हेतु निर्मित इन गुहाओं को हाथी खाना या पांडव गुफा आदि नाम स्थानीय लोगों के द्वारा दिए गए हैं, किंतु ना तो इनको पांडवों से कोई संबंध रहा है और ना ही इनका रंग महल अथवा हाथी खाना है। यह गुप्तकालीन गुहा बौद्ध भिक्षुओं के आवास स्थल मात्र हैं। वस्तुतः बाघ गुहाओं का महत्व हीनयान महायान के मध्य एक कड़ी के रूप में स्थापित होता है। दक्षिण भारत में गुप्तकालीन ब्राह्मण गुहा स्थापत्य। दक्षिण भारत में सातवाहन चालुक पल्लव राजवंशों के समय गुप्त काल में कई ब्राह्मण गुहाओं का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया था। दक्षिण भारत एवं पश्चिमी पर्वत श्रेणियों में गुहा स्थापत्य कला का काल क्रमानुसार विकास किया गया है। इस क्रम में गुप्त काल में एलोरा गुहा संग्रहालय में गुहा क्रमांक 16 कैलाश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण परवर्ती गुप्त काल 7वीं शताब्दी में किया गया था। अजंता स्थित कई गुहाओं का निर्माण भी 400 से 800 ईस्वी के मध्य हुआ है। दक्षिण भारत में भी बीजापुर जिले में प्राचीन बातापी जो कि आधुनिक बादामी है चालुक नरेशों ने 6वीं शताब्दी में ब्राह्मण गुहाओं का निर्माण कराया। 6वीं शताब्दी में ही पल्लव वंश द्वारा वर्तमान तमिलनाडु राज्य में उंडवल्ली एवं भैरवकोंडा स्थल पर ब्राह्मण गुहाओं को चट्टानें काटकर बनाया गया है। इसी क्रम में पल्लव नरेशों ने मलमलपुरम स्थित चट्टान निर्मित छोटे मंदिर रथों को उत्कीर्ण करवाया और उपयुक्त विवेचना से ज्ञात होता है कि शैलो उत्कीर्ण स्थापत्य गुप्त काल में भी पल्लवित होकर विकासशील बनी हुई थी।
नेक्स्ट आता है गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य। 300 से 600 ईस्वी के समय है। गुप्तकालीन मंदिरों का विवरण दीजिए। गुप्तकालीन मंदिरों की लक्षणिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला के विकास का वर्णन कीजिए। गुप्तकालीन मंदिरों के संक्षिप्त विवरण सहित मंदिर स्थापत्य के विकास पर प्रकाश डालिए। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिरों की विविधता का वर्णन कीजिए, विशेषताओं का। पहले आती है प्रस्तावना। मंदिर स्थापत्य की उत्पत्ति धार्मिक आस्था के प्रतीक निर्माणों से हुई है। सर्वप्रथम इस प्रकार के धार्मिक स्थलों का निर्माण ग्रीक, यूनानी एवं भारतीय धार्मिक संस्कृति के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। भारत में धार्मिक स्थलों का निर्माण बौद्ध काल में प्रारंभ हुआ था। कतिपय विद्वान भारत में मंदिरों की उत्पत्ति कृषि मूलक समाज में उर्वरकता से संदर्भित लौकिक देवता एवं मथुरा जन के पंचवीरों के संप्रदाय द्वारा धार्मिक स्थानों के निर्माण को प्रदान करते हैं। वैदिक कालीन भारत में मंदिरों का कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि आर्यजन पंचतत्वों में ही विश्वास व्यक्त करते थे। भारत में प्राचीनतम स्वतंत्र रूप से स्थित धार्मिक भवनों के अवशेष बौद्ध काल से ही प्राप्त हुए हैं। भारत में मंदिर स्थापत्य का प्रथम चिन्ह जांडियाल का मंदिर है, जो कि तक्षशिला की खुदाई से प्राप्त होता है। यह मंदिर संभवतः पारसियों का मंदिर था, जो कि यूनानी काल में तक्षशिला में निर्मित किया गया था। भारत में अंततः प्राप्त प्रारंभिक मंदिरों के अवशेषों के समान जांडियाल मंदिर में भी एक वर्गाकार देवालय, सभागृह और 2 विशाल स्तंभ आयोनियन शैली के हैं उल्लेख से प्राप्त होता है, जो उत्खनन है वहाँ से प्राप्त होता है। प्राचीनतम धार्मिक भवन के अवशेष जयपुर के निकट वैराट में भी प्राप्त होते हैं। इसमें एक वृत्ताकार छोटा सा कक्ष है, जो कि संभवतः पहले एक बौद्ध स्तूप था। 3वीं शताब्दी या 3वीं सदी ईसा पूर्व इस मंदिर संरचना का निर्माण ईंटों एवं काष्ठ से किया गया। इसी प्रकार के प्रारंभिक मंदिर अवशेष भारत में घुसुंडी राजस्थान, वेसनगर, पवाया मध्य प्रदेश एवं अन्य स्थानों की खुदाई में भी उपलब्ध हुए हैं। मंदिर स्थापत्य का विकास सोपानवत रूप से गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ है। गुप्त सम्राट परम भागवत थे। वे वैष्णव एवं शैव धर्मावलंबी थे। गुप्त युगीन भारतीय जनता में हिंदू धर्म के प्रति आस्था के कारण ही इस काल में अनेक हिंदू देवी देवताओं के अनेक मंदिर निर्मित किए गए। गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य का विकास 320 से 600 ईस्वी। सगुण उपासना एवं देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने के कारण ही गुप्त काल में उत्तरी भारत में अनेक मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। गुप्त काल में आरंभिक काल के मध्य जिन मंदिरों का निर्माण किया गया था, उनमें प्रमुख थे भूमरा का शिव मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। नचना के मंदिर थे। द्वितीय काल में जो कि 550 से 600 तक था। इसमें असंख्य मंदिरों का निर्माण किया गया, जिसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर उल्लेखनीय है। यद्यपि संपूर्ण गुप्त काल में उत्तरी भारत में अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया था, तथापि भिन्न भिन्न देवी देवताओं के नाम पर निर्मित इन मंदिरों की शैली क्षेत्रीयता का कतिपय विशेषताओं के साथ एक ही थी। गुप्तकालीन मंदिर में जो तिथि युक्त अभिलेख हैं, इनसे उत्कीर्ण किए गए हैं, इसलिए फलस्वरूप हमें कतिपय मंदिरों के निर्माण की तिथि निर्धारित कर सकते हैं। इनकी प्रमुख इस प्रकार है, इनकी प्रमुखताएं। पहला, गुप्त काल प्रथम के काल का गुप्त संवत 96 का विलशद स्थित महासेन का मंदिर। दूसरा, मालव संवत 481 का नगरी चित्तौड़ के निकट विष्णु मंदिर। तुमैन, गुना जिले मध्य प्रदेश में गुप्त संवत 116 का मंदिर। मंदसौर, मालव संवत 529 में उल्लेखित कुमारगुप्त द्वितीय के राजकाल का सूर्य मंदिर। भीतरी स्तंभ अभिलेख में उत्कीर्ण विष्णु मंदिर। हूण नरेश तोरमान के 15वें शासनकाल में ग्वालियर जिले पर स्थित सूर्य मंदिर। उपयुक्त अभिलेख
साक्ष्य सहित कतिपय मंदिरों का अस्तित्व ही नहीं मिलता, किंतु उनके अवशेष और ग्वालियर का सूर्य मंदिर पूर्णतः उपलब्ध है। मंदिर का निर्माण का उल्लेख करने वाले गुप्तकालीन अभिलेख की एक लंबी सूची है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत में गुप्त काल में निर्मित उल्लेखनीय मंदिर इस प्रकार हैं। पहले आता है कुंडा का शिव मंदिर, दूसरा सांची का मंदिर, तीसरा एरन में स्थित नरसिंह भगवान का वराह एवं शिव मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, खोह का शिव मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, लड़खान का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आदि। इन उल्लेखनीय मंदिरों के अतिरिक्त तिगला, बोधगया एवं तिबुआ आदि अनेक स्थानों पर गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण किया गया था। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की विशेषताएं। प्रारंभिक गुप्त काल में निर्मित कुंडा का शंकरगढ़ तथा सांची का मंदिर दोनों ही मध्य प्रदेश में स्थित है। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का चरमोत्कर्ष शिखर सहित नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर से ज्ञात होता है। मतलब इसका चरमोत्कर्ष कहाँ से हुआ है? जहाँ पर शिखर बनने लगे थे, नचना कुठार मंदिर से जो कि पार्वती का है, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर से। शेष उल्लेखित मंदिर इन दोनों मंदिरों के निर्माण के मध्यकाल में रखे जा सकते हैं। प्रारंभिक शिखर विहीन तथा स्थापत्य के अंतिम चरण के शिखर युक्त मंदिर पर समग्र रूप से विचार कर गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की विशेषता का उल्लेख श्री वासुदेव उपाध्याय ने गुप्त साम्राज्य के इतिहास द्वितीय खंड सांस्कृतिक इतिहास में किया है। इन शब्दों में किया है कि गुप्त मंदिरों की स्थापना एक ऊंचे चौतरे पर होती थी। इन पर चढ़ने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियां बनी होती थी। प्रारंभिक मंदिरों की छतें चपटी और सपाट होती थी, किंतु पिछले मंदिरों के शिखर दिखाई देते हैं। मंदिरों की दीवार सादी रहती थी। गर्भगृह में एक द्वार होता था। इसी गर्भगृह में मूर्ति स्थापित होती थी। इसके द्वार स्तंभ अलंकृत रहते थे। द्वारपाल के स्थान पर गंगा एवं यमुना की मूर्तियां बनाई होती थीं। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा मार्ग बनाया जाता था। छत से ढका होता था। मंदिर में मनुष्य सीढ़ियों से होकर इसी स्थान पर पहुंचकर तत्पश्चात गर्भगृह में प्रवेश करते थे। मंदिरों के स्तंभों पर तरह तरह के बेल बूटे खुदे मिलते थे। इनके सिर पर एक वर्गाकार प्रस्तर रखा होता है, जिन पर 8 बैठे पीठ से पीठ लगाए हुए 4 सिंहों की मूर्ति बनाई गई हैं। इन स्तंभों पर छतें स्थित रहती थीं। ज्ञातव्य है कि गुप्तकालीन मंदिर अधिकांशतः नष्ट हो गए हैं तथा मंदिरों के जो अवशेष बचे रहते हैं तथा खुदाई से प्राप्त हुए हैं। इसी आधार पर मंदिरों के निर्माण, आकार, स्वरूप एवं शैली पर प्रकाश पड़ता है। गुप्तकाल का मंदिर स्थापत्य उपलब्ध स्तंभ एवं द्वारों के अलंकरण, उनकी छत, मंडप और दीवारों के अलंकरण के आधार पर ही उनके निर्माण कार्य को निर्धारित किया जा सकता है। अभिलेखों के आधार पर इस जो कालक्रम है वह स्पष्ट रूप से अभिलेख सहित मंदिरों के संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला का विकास। कालक्रम के अनुसार गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों के विवरण से गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य के विकास पर प्रकाश पड़ता है। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य के विकास की दृष्टि से प्रारंभिक काल 350 से 550 ईस्वी, चरमोत्कर्ष काल 550 से 600 ईस्वी निर्धारित होता है। इससे ज्ञात होता है कि गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला की प्रारंभिक 2 श्रेणियों में सोपान से चढ़ती हुई स्थापत्य के अंतिम चरण 50 वर्षों में शिखर युक्त एवं अलंकृत मंदिर स्थापत्य कला तक पहुंची थी। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का प्रारंभिक काल जो कि 350 से 550 ईस्वी तक है, इसमें क्या था? पहले कुछ मंदिर बनाए गए हैं। पहले कुंडा का शिवगढ़ का मंदिर, दूसरा सांची का मंदिर, तीसरा मुकुंदर्रा का मंदिर, चौथा तिगवा का विष्णु मंदिर, 5वां एरन स्थित गुप्तकालीन मंदिर। ये पहले सोपान में बनाए गए थे। पहला कुंडा का
शिवगढ़ मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित कुंडा गांव में स्थित यह छोटा सा शिव मंदिर है जो कि गुप्त काल का अत्यंत प्रारंभिक मंदिर माना जाता है। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त, जो कि एक गुप्त साम्राज्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है, इनके अनुसार इसका निर्माण 350 ईस्वी के पूर्व में हुआ था। वर्गाकार स्वरूप में सपाट छत वाले कुंडा की मंदिर में मूलतः मंडप नहीं है। बाद में यह मंडप बनाया गया था जो कि वर्तमान में ध्वस्त हो गया। फिर आता है दूसरा सांची का मंदिर, मध्य प्रदेश की विदिशा में स्थित है। सांची का मंदिर गुहा विहार गुप्त मौर्यकालीन शैली का प्रतीक है। प्रारंभिक गुप्त काल में निर्मित इस मंदिर का निर्माण काल 350 से 375 तक माना जाता है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इसका निर्माण कराया गया था। इस मंदिर के सम्मुख 4 स्तंभों पर इसके शीर्ष पर अनुशक्त पीठ वाले सिंह उत्कीर्ण किए गए हैं। इस मंदिर के स्तंभ वाले सभा मंडप के स्तंभों के नीचे का भाग चौकोर एवं नीलंकृत है। स्तंभों के ऊपरी भाग पर स्तंभ दंड बने हुए हैं, अतः स्तंभ निर्माण का यह स्थापत्य मौर्ययुगीन परंपरा का द्योतक है। इस मंदिर के सभा मंडल के सम्मुख मूर्ति प्रकोष्ठ है। इस मंदिर की छत सपाट या शिखर विहीन है। यह मंदिर अंदर से वर्गाकार है, लगभग 8 फीट और लगभग 13 फीट चौड़ा होकर बाहर से यह 20 फुट लंबा निर्मित है। इस आधार पर सांची का जो मंदिर है वह प्रारंभिक गुप्त स्थापत्य कला का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है मुकुंदरा का मंदिर। मालवा के उत्तर पश्चिम भूभाग में वर्तमान राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर झालावाड़ शहर के निकट मुकुंदरा स्थित है। इस दर्रे पर सपाट छत और 4 स्तंभों पर आधारित एक मंडप गुप्त काल में निर्मित किया गया था। मंडप एक चबूतरे पर बनाया गया है और मंडप पर पहुंचने के लिए चबूतरे के तीनों ओर सीढ़ियां बनी होती थीं। मंडप पाषाण पट्टिकाओं से ढके हुए थे और पट्टिकाओं वाली छत पर पुष्प कमल उत्कीर्ण थे। मंडप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ था। इसका निर्माण शैली के आधार पर यह मंडप मंदिर आरंभिक गुप्त काल का निर्धारित किया जाता है। प्राचीन भारतीय कलाविज्ञ परशिवराव एवं वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस मंडप मंदिर को गुप्तकालीन कहकर वर्णन किया है। फिर आता है तिगवा का विष्णु मंदिर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तिगवा गांव के ऊंचे टीले पर एक गुप्तकालीन मंदिर है। इसको विष्णु मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर पाषाण निर्मित वर्गाकार है। कनिंघम के अनुसार इस स्थान पर 2 मंदिर थे, एक चपटी छत वाला और दूसरा अम्लक युक्त शिखर वाला। इसका स्थापत्य कला उदयगिरी के समान है तथा इसका निर्माण काल 5वीं शताब्दी माना गया है। तिगवा मंदिर की बनावट चौखटों की कारीगरी की दृष्टि से यह गुप्त स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण है। इसकी लंबाई लगभग 13 फीट, चौड़ाई भी लगभग इतनी ही है। इसका वर्गाकार मंदिर की छत सपाट है और पुष्प कमलों से उत्कीर्ण है। मंदिर का वर्गाकार गर्भगृह 8 फीट लंबा एवं 8 फीट चौड़ा है। गर्भगृह की चौखट पर जो चौखट के स्तंभ हैं उन पर कूर्म वाहिनी यमुना एवं मकर वाहिनी गंगा उत्कीर्ण है। गर्भगृह के सम्मुख एक मंडप है जो कि स्तंभ पर आधारित है। स्तंभों के शीर्ष पर सिंह एवं वृक्ष उत्कीर्ण है। तिगवा मंदिर के स्तंभ गुप्तकालीन आरंभिक काल के निर्मित मंदिरों की अपेक्षा अधिक अलंकृत हैं। फिर आता है ऐरन स्थित गुप्तकालीन मंदिर। मध्य प्रदेश के सागर जिले के ऐरन ग्राम पुरा सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल पर केंद्र पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग तथा सागर विश्वविद्यालय द्वारा उत्खनन कराया गया था। ऐरन में गुप्तकालीन 3 मंदिर हैं। प्रथम नरसिंह भगवान का ध्वस्त मंदिर, यह एक चबूतरे पर निर्मित है। गर्भगृह में नरसिंह भगवान की 7 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिर की छत सपाट है और 4 स्तंभों पर आधारित है। जो सभा मंडप है एवं अन्य लक्षण के आधार पर इसका निर्माण काल
430 से 450 के मध्य निर्धारित किया जाता है। फिर आता है दूसरा मंदिर, वराह मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके गर्भगृह में वराह की विशाल प्रतिमा है। वराह मूर्ति के आधार भाग पर हूण नरेश तोरमान के राजकाल के प्रथम वर्ष का उल्लेख उत्कीर्ण है। सामंत शासक व्रत विष्णु के अर्जुन धान्य विष्णु ने इसका निर्माण कराया था। अतः स्पष्टतः इस मंदिर का निर्माण 485 से 500 के मध्य हुआ था। इस मंदिर के गर्भगृह, मंडप और स्तंभों के अवशेषों के आधार पर इसका आकार प्रकार निर्धारित किया गया है। लगभग स्तंभ अत्यंत कलापूर्ण है। इसके अलंकरण के आधार पर यह गुप्त स्थापत्य का उदाहरण प्रतीक माना जाता है। ऐरन स्थित तीसरा गुप्तकालीन मंदिर विष्णु मंदिर है। मंदिर आयताकार होकर इसके सम्मुख मंडप बना हुआ है। गर्भगृह की चौखट द्वार अत्यधिक अलंकृत होकर वर्तमान में विद्यमान है। मंडप के स्तंभ वराह मंदिर से अधिक अलंकृत हैं। इसी संकेत के आधार पर इनका निर्माण कार्य वराह मंदिर के बाद 500 से 550 अवधि का माना जाता है। उपयुक्त वर्णित गुप्त स्थापत्य के मंदिर प्रारंभिक काल के थे, किंतु ऐरन स्थित विष्णु मंदिर का स्वरूप विकासोन्मुख गुप्त मंदिर स्थापत्य एवं विकासशील स्थापत्य के मध्य कड़ी के समान दृष्टिगोचर होता है। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष 500 से 550 ईस्वी। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य विकास के प्रथम चरण अर्थात आरंभिक काल के पश्चात 500 से 550 ईस्वी में निर्मित मंदिर विकासशील स्थिति के परिचायक हैं। इस काल में निर्मित बुमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतर गांव की ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर, रामगढ़ का मुंडेश्वरी मंदिर उल्लेखनीय है। इन सभी मंदिरों में शिखर शैली सन्न सन्न विकसित होती गई। प्रारंभिक काल के सपाट छत के स्थान पर शिखर शैली का उद्भव इस काल के मंदिरों की स्थापत्य की विशेषता है। पहले आता है भुमरा का शिव मंदिर। भुमरा का गुप्तकालीन शिव मंदिर मध्य प्रदेश के इटारसी जबलपुर रेलवे लाइन पर उचेहरा स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर पर भुमरा गांव में स्थित है। सन 1920 में इसका पता पुरातत्ववेत्ता राखलदास बनर्जी ने लगाया था। वर्तमान में इस मंदिर का मात्र गर्भगृह ही बच रहा है। इसके चारों ओर चबूतरा, प्रदक्षिणा पथ का धोतक गुप्तकालीन मंदिरों के सभी लक्षणों से युक्त इसका निर्माण काल 500 से 550 ईस्वी के मध्य निर्धारित किया गया है। मंदिर के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यह मंदिर वर्गाकार तथा एक चौड़े मंडप से युक्त है। गर्भगृह में एक मुखी शिवलिंग स्थित है। मुकुट एवं त्रिनेत्री शिवलिंग गुप्तकालीन स्थापत्य का परिचायक है। शिवलिंग के गले पर अर्धचंद्र एवं हार सुशोभित है। गर्भगृह की चौखट द्वार अलंकृत है। द्वार के दाहिने ओर स्तंभ पर मकर वाहिनी गंगा एवं बाईं ओर कूर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। मंदिर के पाषाण अवशेषों पर शिवगण, कमल एवं कीर्तिमुख उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट आता है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। भुमरा से 16 किलोमीटर अजयगढ़ के निकट नचना कुठार नामक स्थान पर गुप्तकालीन मंदिर बना हुआ है। इस स्थान पर 2 मंदिर वर्तमान में स्थित हैं। राखलदास बनर्जी के अनुसार प्रथम मंदिर पार्वती का तथा दूसरा उपयुक्त वर्णित शिव मंदिर है। प्रथम अधिक सुरक्षित है, अतः यह स्थान पार्वती के मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है। मंदिर तथा इसके पाषाण अवशेषों से गुप्तकालीन अलंकरण उत्कीर्ण है तथा मंदिर का निर्माण अवधि 500 से 550 के मध्य निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। प्राचीन भारत की स्थापत्य कला के विशेषज्ञ पर्सी ब्राउन के अनुसार इस मंदिर के निर्माण में गुप्त युग की स्थापत्य कला अपने विकास की पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। गुप्त युगीन मंदिर स्थापत्य के सर्वोच्च विकास का परिचायक देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी के तट पर बना हुआ है। मंदिर की स्थापत्य की पराकाष्ठा के प्रतीक इस मंदिर को कुछ लोग विष्णु एवं दशावतार मंदिर संबोधित करते हैं। 15 मीटर वर्गाकार आयकार का
यह मंदिर एक चबूतरे पर निर्मित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य के लक्षण के अनुसार 600 ईस्वी के लगभग बनाना प्रतीत होता है। इस मंदिर की विशेषता अधोलिखित है। प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिरों की अपेक्षा इसका गर्भगृह, प्रवेश द्वार और सभा मंडप के स्तंभ अधिक अलंकृत और आकर्षक हैं। द्वार की चौखट, द्वार स्तंभ पर पत्रयुक्त लता, युग्म मुख युक्त मानव आदि अत्यधिक अलंकृत हैं। इस मंदिर पर सपाट छत के स्थान पर शिखर बना हुआ है। यद्यपि इसका निचला अंश ही शेष बचा है, किंतु शिखर का निर्माण क्रमशः ऊपर की ओर पतला होता है। इस मंदिर में प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर के एक मंडप के स्थान पर 4 मंडप निर्मित किए गए हैं। मंडप गर्भगृह के चारों ओर स्थित हैं। गजेंद्र मोक्ष का दर्शन अन्य मूर्तियों को पौराणिक कथानकों के आधार पर उत्कीर्ण किया गया है। मंदिर के चारों ओर रावण के पात्र एवं कृष्ण के जीवन चरित्र का सजीव अंकन किया गया है। संपूर्ण मंदिर पाषाण से निर्मित है, ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। इस मंदिर की स्थापत्य एवं मूर्तिकला के आधार पर कनिंघम ने इसका निर्माण काल 600 ईस्वी के लगभग निर्धारित किया है। राखलदास बनर्जी ने इस मंदिर को 575 ईस्वी और मध्व स्वरूप वश 6ठी शती के प्रारंभिक एवं पर्शी ब्राह्मण के द्वारा 500 ईस्वी के लगभग निर्धारित माना जाता है। इसके विपरीत दया राम साहनी एवं वासुदेव शरण अग्रवाल आदि इनका निर्माण काल 400 से 430 ईस्वी निर्धारित करते हैं, किंतु मंदिर शिखर शैली का विकास इस काल में नहीं होने से इसका निर्माण काल 600 ईस्वी के लगभग मानना उचित होगा। उपयुक्त कालीन गुप्त मंदिर स्थापत्य से युक्त अन्य मंदिरों के उदाहरण भीतरगांव तथा रामगढ़ का मुंडेश्वरी मंदिर है। गुप्त काल में कर्मोन्नत मंदिर स्थापत्य से परिपूर्ण उपयुक्त मंदिरों के निर्माण में गुप्त युगीन मंदिर स्थापत्य का चरमोत्कर्ष एवं पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती है। गुप्त मंदिर स्थापत्य में शिखर की उत्पत्ति। प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य में सपाट छत के स्थान पर उत्तरकालीन गुप्त मंदिर स्थापत्य में शिखर का निर्माण एवं उनकी उत्पत्ति काल पर विद्वानों में मतभेद नहीं है। भारतीय स्थापत्य में 3 प्रकार के शिखरों का वर्णन मिलता है। पहला नागर, दूसरा वेसर, तीसरा आता है द्रविड़। इन शिखरों का नामकरण भौगोलिक अवस्था के अनुसार किया गया है। नागर अथवा आर शिखर उत्तर भारत के मंदिर हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यह शब्द नागर शैली के मंदिरों के शिखर की बनावट गर्भगृह के चारों कोनों में एक समान प्रारंभ होकर शिखर के आकार में परिणत हो जाती है। उत्तरी भारत में क्षेत्रीय आधार पर इनकी बनावट में परिवर्तन होता गया है, किंतु आधारभूत मापदंड एक ही रहा है। शिखर के अंतिम भाग को कलश और आधार भाग को अमलक कहा जाता है। अमलक मात्र शिखर का आधार ही नहीं अपितु शिखर विशिष्ट आभूषण होता है। उत्तरी भारत में सर्वत्र नागर एवं हिंदू आर्य शैली के मंदिर यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट आती है द्रविड़ स्थापत्य मंदिर शैली का विकास दक्षिण एवं सुदूर दक्षिण में हुआ है। इस मंदिर स्थापत्य एवं शिखर की बनावट विलक्षण होती है। शिखर की बनावट ठोस गोलाकार होती है और इसमें कई मंजिलें बनी होती हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के साथ ही चालुक्य, पल्लव आदि शैलियों का क्षेत्रानुसार मंदिर एवं शिखर स्थापत्य का विकास होता गया है। दक्षिण के प्रारंभिक चालुक्य वंश की सीमाओं का प्रसार उड़ीसा, मालवा क्षेत्र तक रहा है, अतः इस भूभाग में नागर, आर्य और द्रविड़ शिखर स्थापत्य के सम्मिश्रण से बेशर शिखर स्थापत्य शैली का प्रचलन हो गया। यह स्पष्टतः चालुक्य स्थापत्य कला संबोधित की जाती है। शिखर के प्रादुर्भाव के संबंध में हेवेल का कथन है कि गुप्त काल में धार्मिक उत्तेजना के कारण निपुण शिल्पकारों ने मंदिरों को नवीन आकार देकर शिखर सहित बनाना प्रारंभ कर दिया। कतिपय विद्वानों का मत है कि उत्तर गुप्त काल में वैष्णव धर्म के प्रभाव से शिखर उन्नति हो गई थी, किंतु यह स्पष्ट है कि यदि उत्तर गुप्तकालीन मंदिरों का अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि 6ठी शताब्दी के मंदिरों में नागर शैली के शिखर दृष्टिगोचर होते थे।
राखलदास बनर्जी एवं कुमारस्वामी दोनों ही विद्वानों का मत है कि उत्तर भारत में नागर शैली का प्रादुर्भाव गुप्त काल में हो गया था। उत्तर भारत में अधिकांश शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण मध्यकाल में होने के कारण कार्डलिंगटन का मत सर्वतः अमान्य है कि शिखर का प्रादुर्भाव मध्यकाल में हुआ था। वस्तुतः उत्तर भारत में नागर शैली की शिखर स्थापत्य की उत्पत्ति उत्तर गुप्त काल में ही हुई थी। नेक्स्ट आता है उत्तर गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला।